आज का जो चैप्टर है वो नॉर्मल गॉल ब्लाडर है। नॉर्मल गॉल ब्लाडर सोनोग्राफिकली दो स्टेजेज में नजर आते हैं। पहला प्री पेरेंडियल, दूसरा होता है पोस्ट पेरेंडियल। प्री पेरेंडियल में जो गॉल ब्लाडर का जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल डिस्टेंडेड होता है, ल्यूमेन इको फ्री होता है, वॉल थिकनेस अपीयर नॉर्मल होता है, कोई इंट्राल्यूमिनल लीजन नजर नहीं आता है। सीबीडी भी नॉर्मल आता है, प्रोक्सिमल सीबीडी का कोई डायलेशन नहीं होता है। पेशेंट क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई पेन नहीं होता है, कोई टेंडरनेस नहीं होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है। यूएसजी इंडिकेशन में अगर हमारा फोकस पॉइंट हो जाएगा, फाइंडिंग जो हम देखेंगे वो होता है साइज शेप, टेक्सचर्स, वॉल थिकनेस, इको टेक्सचर्स, IHBR, कॉमन बाइल डक्ट का प्रॉक्सिमल जो नॉर्मल होना चाहिए, डायलेशन नहीं होना चाहिए, और ड्यू टू स्टेजेस गॉल ब्लाडर प्री पेरेंडियल है या पोस्ट पेरेंडियल है। यूएसजी रिपोर्टिंग इंडिकेशन बिल्कुल हम लोग जो नॉर्मल अपीयरेंस होता है, गॉल ब्लाडर अपीयर फिजियोलॉजिकल डिस्टेंडेड इन साइज लिख सकते हैं, वॉल थिकनेस अपीयर नॉर्मल, ल्यूमेन फिल विथ एनीकोइक फ्लूइड, नो इंट्राल्यूमिनल लीजन लाइक स्लज, मास, स्टोन नॉट सीन। इंप्रेशन बिल्कुल सिंपल तरीका से लिख सकते हैं, जीबी अपीयर नॉर्मल, जीबी अपीयर फिजियोलॉजिकल नॉर्मल। अगर प्री पेरेंडियल स्टेज है तो प्री पेरेंडियल, पोस्ट पेरेंडियल स्टेज अगर है तो जीबी कॉन्ट्रैक्टेड हो सकता है या पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड हो सकता है, बट नॉर्मल होता है। यहाँ कोई एडवाइस हम लोग नहीं देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल रूप से लिखते हैं। दूसरा जो स्टेज आता है वो इसी तरह से है, गॉल ब्लाडर, नॉर्मल गॉल ब्लाडर इन पोस्ट पेरेंडियल स्टेज। अभी हम लोग जीबी जहां डिस्टेंडेड दिख रहे थे वहां पोस्ट पेरेंडियल स्टेज में जीबी का ल्यूमेन जो है पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड है और वॉल थिकनेस थोड़ा बढ़ा हुआ है, बट यहाँ भी अपीयरेंस नॉर्मल है, क्योंकि पोस्ट पेरेंडियल स्टेज में जीबी का वॉल थिकनेस थोड़ा बढ़ा हुआ रहता ही है। रिपोर्टिंग इंडिकेशन में इसमें भी हम लोग नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ गॉल ब्लाडर लिख सकते हैं या पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड जीबी ड्यू टू पोस्ट पेरेंडियल स्टेज बट नॉर्मल इन। एडवाइस में अगर कभी कभी वैसे केस आते हैं जहां लगता है कि इसको हमको फॉलो अप करके देखना है या फिर से एक बार रिव्यू स्कैन में देखना है, जब गॉल ब्लाडर का ल्यूमेन बिल्कुल डिस्टेंडेड है तो उस अवस्था में हम लोग एडवाइस करते हैं कि रिव्यू स्कैन इन एम्प्टी स्टमक। दोबारा पेशेंट को हम लोग एम्प्टी स्टमक में देखते हैं और ल्यूमेन उस समय वेल डिस्टेंडेड, वेल विजुलाइज होता है। जो फाइंडिंग वाली सिचुएशन में हम लोग आते हैं, जो जीबी पैथोलॉजी है, तो उसमें सबसे पहला आता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाता है, सीवियर पेन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में होता है, फीवर होता है, नोक्सिया, वोमिटिंग, मॉर्फी साइंस हो सकता है। पेशेंट अपर क्वाड्रेंट रेन अगर उसको प्रेस करते हैं, पाल्पेट करते हैं तो टेंडरनेस मिलेगा। पॉसिबिलिटी काउज में बहुत सारा होता है, ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ड्यू टू जॉन्डिस। जो अपीयरेंस है यहां जीबी का, गॉल ब्लाडर का, वो बिल्कुल नॉर्मल से डिफरेंस है। यहां गॉल ब्लाडर पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, वॉल का थिकनेस बढ़ा हुआ रहता है। वॉल जो है इसका थिकनेस बढ़ा हुआ है, ये गॉल ब्लाडर का पोजीशन है जिसमें हमें क्लियर देख रहे हैं कि ये ल्यूमेन है। और प्रीवियस ल्यूमेन जब नॉर्मल गॉल ब्लाडर में हमने देखा था तो वहां गॉल ब्लाडर बिल्कुल एनीकोइक फ्लूइड था। यहां आप देख रहे होंगे कि यहां जो फ्लूइड का जो कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है वो इकोजेनिक है, ब्राइट फोसी है, सेडिमेंटेड फोसी है, और वॉल थिकनेस बढ़ा हुआ है। जो स्टार का साइन है यहाँ वॉल थिकनेस बढ़ा हुआ है। किसी किसी केस में अगर वो क्रोनिक टाइप का होता है तो पेरिकोलिसिस्टिक कलेक्शन भी आ जाता है और पेशेंट काफी सीवियर पेन होता है, वोमिटिंग टेंडेंसी होता है। बहुत सारा कारण है, जॉन्डिस भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, स्कोरियोसिस हो सकता है, कोई सीवीडी स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। वो हम लोग संभावितः सारे जो सिम्टम्स होते हैं उस पर हम लोग
देखते हुए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग जो इंडिकेशन है, रिपोर्टिंग इंडिकेशन, इसमें हमारा जो गॉल ब्लाडर का ल्यूमेन है, गॉल ब्लाडर का वाल है, प्लस पेशेंट का जो क्लिनिकल सिम्टम है राइट अपर क्वाड्रेंट, टेंडरनेस है, पेन है। दोनों का स्टेज में गॉल ब्लाडर का अपीयरेंस रहता है। कुछ केस में ओवर डिस्टेंडेड, अगर सीबीडी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, बाइल नहीं पास आउट होता है तो ओवर डिस्टेंडेड होता है। कुछ केस में जीबी पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड होता है, कुछ केस में जीबी कॉन्ट्रैक्टेड होता है। तो जहां हमारा जीबी का ल्यूमेन विजुलाइज्ड होगा वहां तक हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। या इंट्राल्यूमिनल लीजन में कभी कभी क्या होता है कि सेडिमेंटेड फ्लूइड वो डेंस स्लज में कन्वर्ट कर जाता है। कभी कभी किसी का स्टोन इम्पैक्ट जीबी स्टोन जीबी नेक पर इम्पैक्ट हो जाता है। कभी कभी उसका मल्टीपल जीबी स्टोन होता है। अलग अलग पेशेंट को अलग अलग पोजीशंस हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, उसको सबको रीड आउट करना पड़ता है। इसको जो तरीका है सिंपली कि गॉल ब्लैडर का जो स्टेज होगा, यहाँ गॉल ब्लैडर पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड है, वाल का थिकनेस बढ़ा हुआ है, उसको मेजर कर लेंगे। मेजर करने का तरीका होता है, इंटीरियर जो मेजरमेंट स्केल है वाल का थिकनेस होता है, और जहाँ मैक्सिमम थिकनेस नज़र आता है इसको मेजर करेंगे। संभावितः 6 to 7 mm आसपास इसका थिकनेस बढ़ा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि पेरिकोलेसिस्टिक फ्लूइड मिलता है, जब ये वाल काफ़ी इडिमेटस टाइप का हो जाता है या कहीं से डिफेक्टिंग हो जाता है, लीक कर जाता है, तो इसके इंट्राल्यूमिनल जो लीजन है वो बाहर आकर के कलेक्ट हो जाते हैं। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं पेरिकोलेसिस्टिक कलेक्शन। ये थोड़ा सा एडवांस क्रोनिक स्टेज वाला अवस्था होता है जहाँ गॉल ब्लाडर बिल्कुल वाल इडिमेटस टाइप का हो जाता है, और पेरिकोलेसिस्टिक जो उसके अंदर का ल्यूमेन का फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है इस पोजीशंस में, या इंटीरियर या पोस्टीरियर रीजन में, पेरिकोलेसिस्टिक रीजन में नजर आता है। यूएसजी रिपोर्टिंग इंडिकेशन में यहाँ हम लोग लिख सकते हैं जो भी स्टेज है, पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड है तो पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड, डिस्टेंडेड है तो डिस्टेंडेड, या सिवियरली कॉन्ट्रैक्टेड है तो सिवियरली कॉन्ट्रैक्टेड। लेकिन ध्यान रखना है पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड और डिस्टेंडेड अवस्था में ल्यूमेन का विजुअलाइजेशन होता है, ल्यूमेन के अंदर का इंट्राल्यूमिनल लीजन का जिक्र करना होता है। और जो सीवियरली कॉन्ट्रैक्टेड है उस अवस्था में हम लोग ल्यूमेन देख नहीं पाते हैं, तो हम लोग उस पर कमेंट नहीं कर पाते हैं। यहाँ जो कंडीशंस है इमेज के अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन किया गया है। द गॉल ब्लैडर इज पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड, इट्स वॉल अपीयर थिकेंड, मेजरिंग देंगे ल्यूमेन फिल विद इकोजेनिक सेडिमेंटेशन फ्लूइड, टेंडरनेस सीन इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन, सजेस्टेड ए केस ऑफ कोलेसिस्टाइटिस। इंप्रेशन में इंप्रेशन में एक सिंगल लाइन में दे सकते हैं केस ऑफ एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, या लिख सकते हैं partially contracted thickened edematous GB wall with tender REQ, lumen filled with ecogenic sedimented fluid, sign of interrogation, a case of acute कोलेसिस। लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मोटो यही रहे कि जो डायग्नोसिस क्लियर होती है वो आगे वाले जो भी हमारे यहाँ रेफर्ड पेशेंट्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर कट में समझ में आ जाए, उनको किसी तरह के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डायग्नोसिस बनाने में दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, केस स्टडी नंबर 7.8। यहाँ क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के बाद अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट में नहीं लाया जाए तो वो क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में चेंज कर जाता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लाडर यूजुअली ड्यू टू द लॉन्ग स्टैंडिंग इरिटेशन फ्रॉम द गोल ब्लाडर स्टोन एंड बिलियरी स्टेसिस। काफ़ी समय से जो इन्फ्लामेशन है या तो किसी ऑब्स्ट्रक्शन के चलते हो रहा है या फिर गोल ब्लाडर काफ़ी दिन से पड़ा हुआ हो, क्रोनिक होने के बाद वो क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में। हालांकि इस केस में क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस एंड कोलेलिथियासिस दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस केस में इस इमेज में दिखाया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि वो जीवी कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। अगर कोलेलिथियासिस जीवी स्टोन मल्टीपल बहुत दिन से पड़ा हुआ है तो गोल ब्लाडर का ल्यूमेन जो है या तो पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगा या तो सिवियरली कॉन्ट्रैक्टेड आएगा। उसके सिवियरली कॉन्ट्रैक्टेड केस में अगर जीबी स्टोन है तो ल्यूमेन बिल्कुल विजुलाइज नहीं होगा, और एक ग्रुप ऑफ डेंस ब्राइट इकोज एकॉस्टिक शैडो उसको पोस्टेरियर एस्पेक्ट पर नजर आएगा, जैसा मैंने इंडिकेट कर लिया है। तो एक क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस
के साथ की स्थिति है। अगर स्टोन हो साथ में हो तो क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस विथ कोलेलिथियासिस लिख सकते हैं। यहाँ हमारा यूएसजी रिपोर्टिंग इंडिकेशन में पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड जीबी या सिवियरली कॉन्ट्रैक्टेड जीबी हो जाएगा। ल्यूमेन इज पार्शियली विजुलाइज और नॉट विजुलाइज प्रॉपर्ली, इट्स वॉल अपीयर फोकली थिकेंड, मेजर्स दे सकते हैं 6-7 से ज़्यादा आएगा। प्रोब टेंडरनेस इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन सजेस्टेड ए केस ऑफ क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस। अगर जीबी स्टोन साथ में है तो विथ कोलेलिथियासिस लिख सकते हैं। इंप्रेशन वेरी सिंपल टाइप का, क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस विथ कोलेलिथियासिस लिख सकते हैं, या ए केस ऑफ क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस विथ टेंडर आरईक्यू। दोनों कंडीशन में, स्टोन के साथ है तो कोलेलिथियासिस, बिना स्टोन के साथ है तो सिर्फ क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस लिख सकते हैं। यहाँ एडवाइस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हो सके जो ल्यूमेन का विजुलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, हमको सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ रहा है, हो सके हमको कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करने की जरूरत होता है, तो यहाँ एडवाइस में हम लोग लिख सकते हैं कि फर्दर वर्क ऑफ अदर इन्वेस्टिगेशन /CECT, CECT एब्डोमेन लिख सकते हैं। इसे और भी क्लियर कट डायग्नोसिस हो सकता है और भी सहूलियत हो जाती है हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस है। ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस, ये जो स्टेज होता है जस्ट स्टोन बनने की प्रक्रिया है। यहाँ जो हमने इकोजेनिक सेडिमेंटेड फ्लूइड देख रहा था, तो उस फ्लूइड के बाद ये जो सेडिमेंटेशन है वो ब्राइट फोसी में कन्वर्ट कर जाता है। मतलब जो फ्लूइड था, सेडिमेंटेड फ्लूइड था, वो थोड़ा डेंस हो जाता है और जो उसके अंदर का स्टोन बनाने वाली प्रक्रिया है वो लाइकली टू बी ग्रेवेल्स, लाइकली टू बी ब्राइट फोसी, थोड़ा चमक देख सकते हैं आप। यहाँ जो इमेज में बना हुआ है छोटा 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 ब्राइट फोसी अलग से नजर आ रहा है। ये जो डेंस जो स्लज था वो काफी डेंस हो गया है। अपर सेगमेंट में बाइल थोड़ा एनिकोइक है, बाकी जो लोअर सेगमेंट में है नेक रीजन में जो है वो बिल्कुल डेंस हो गया है। बीच बीच में हमारा बहुत सारा ब्राइट फोसी मिल रहा है। इस टीनी कैलकुलिस को बोल सकते हैं, ग्रेवेल्स कह सकते हैं, लेकिन इनिशियली स्टेज होता है। ऐसे स्टेज में जब बिल्कुल स्टोन 100% कंफर्म नहीं हो, शैडो नहीं दे, तो उस अवस्था को हम लोग ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस वैसी अवस्था है जहां स्टोन अभी कंप्लीट बना नहीं है, बनने की प्रक्रिया चालू हुई है। यहाँ रिपोर्टिंग इंडिकेशन क्लियर कट बता रहा है कि गोल ब्लाडर डिस्टेंडेड इन साइज, इट्स वॉल अपीयर थिकन, मेजरिंग दे सकते हैं। सेम प्रोब टेंडरनेस इन राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन, आरईक्यू जो पहले हम लोग कोलेसिस्टाइटिस एक्यूट और क्रोनिक में देखे हैं। ल्यूमेन फील्ड विथ इकोजेनिक सेडिमेंटेशन, फ्लूइड विथ मल्टीपल ब्राइट फोसी, यहाँ मल्टीपल जो ब्राइट फोसी है वो जुट रहा है, सजेस्टेड ए केस ऑफ ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। कभी कभी कुछ पेशेंट्स को ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस के आफ्टर ट्रीटमेंट नॉर्मल भी हो जाता है, लेकिन कुछ केस में ये जो ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस है वो कंप्लीट कोलेलिथियासिस में कन्वर्ट कर जाता है। तो एक कंप्लीट है, पोस्टेरियर एकॉस्टिक शैडो क्लियर नजर नहीं आता है, लेकिन कभी कभी स्टोन अगर थोड़ा बड़ा हो तो फेंट एकॉस्टिक शैडो हम लोग देख सकते हैं। इंप्रेशन में एक केस ऑफ ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस करेंगे, एडवाइस जरूर करेंगे। इसमें एडवाइस करने से क्या होता है कि और क्लियर का डायग्नोसिस बन जाता है। इसमें भी फर्दर वर्कअप अदर इन्वेस्टिगेशन CCT एब्डोमेन या MRI जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इमेज के, उसको हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। कुछ केस ऐसे केस आते हैं जिसमें CBD का प्रोक्सिमल CBD डायलेशन होता है, और ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। प्रोक्सिमल CBD डायलेशन है वो इंडिकेट करता है कि कोई हो सकता है कोई उसी में से कोई छोटा सा स्टोन निकल करके CBD का मिड या इंड स्टेज में फंसा हुआ हो। तो ऐसे अवस्था में CBD का प्रोक्सिमल CBD डायलेटेड होता है। तो हमारा जो अल्ट्रासाउंड का एक रेंज होता है देखने का, प्रोक्सिमल CBD तक विजुलाइज होता है, लेकिन मिड CBD और इंड CBD, डिस्टल CBD का देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम पेशेंट को CCT के साथ ERCP या MRCP एडवाइस कर सकते हैं। ERCP या MRCP एडवाइस कर सकते हैं। एक कंप्लीट ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस का केस स्टडी रहा। ऐसे बहुत सारे केस स्टडी हैं जो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन है। पेशेंट को गॉल ब्लैडर के साथ साथ CBD में परेशानी हो सकता है, पेनक्रियाज साथ साथ एसोसिएट हो सकता है। तो एक केस सफिशिएंट केस नहीं होता है।
ऐसे में हमारा जो ये मेड इजी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बुक है, इस बुक में हमने मोर देन 500 केस को, एबनॉर्मल केस स्टडी को मैंने लिखा है और कंप्लीट एक्सप्लेन करके लिखा है, क्या क्लिनिकल सिम्टम है, क्या इसका सोनोग्राफिकली अपीयरेंस है, कैसे इसको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इसका इंप्रेशन लिखेंगे, कैसे इसको सेकेंडरी एडवाइस हम लोग दे सकते हैं। तो आप लोग अगर और भी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी लेनी है और केस स्टडी का रिपोर्टिंग बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो आप इस बुक को अमेजन से या नीचे दिए हुए लिंक से या जो नंबर है उसको व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके आप मंगवा सकते हैं। थैंक यू।